वाली स्लाइड शो हो रही है आप लोगों को? जी जी, यस सर, स्क्रीन शो पे हो शो रही। हो रही है। ओके जी। हमारा आज का जो टॉपिक है ये बेसिकली टेस्टिंग एलिमेंट्स के जी सर, ऊपर हो है। रही है। टेस्टिंग एलिमेंट्स किसको कहा जाता है? हम एजुकेशनल असेसमेंट में, यानी जब हम स्कूल में बच्चों को कुछ पढ़ाते हैं उसके बाद हम उनको इवेलुएट करना चाह रहे होते हैं, तो हम कौन कौन से और कितने स्टेप्स फॉलो करते हैं। बेसिकली हम या टेस्ट कर रहे होते हैं, या मेजर कर रहे होते हैं, या असेस कर रहे होते हैं, या फिर इवेलुएट कर रहे होते हैं। तो इन चारों को हम कलेक्टिवली टेस्टिंग एलिमेंट्स बोलते हैं। ठीक है। टेस्टिंग एलिमेंट्स कौन कौन से हैं? टेस्ट, मेजरमेंट, असेसमेंट एंड एवेलुएशन। इनको कलेक्टिवली हम एजुकेशनल असेसमेंट में टेस्टिंग एलिमेंट्स बोलते हैं। टेस्टिंग एलिमेंट्स का जो करेक्ट सीक्वेंस है, सबसे पहले हम टेस्ट लेते हैं, फिर उसको मेजर करते हैं, फिर उसको असेस करते हैं, देन उसको इवेलुएट करते हैं, और उसके बाद हम अपना एक जो हमने पहले ऑब्जेक्टिव सेट किए होते हैं उनके अकॉर्डिंग उसको जज करते हैं कि हमारे आया के ऑब्जेक्टिव्स अचीव हुए कि नहीं हुए। एजुकेशनल जो असेसमेंट है, इसके वैसे तो काफ़ी सारे एरियाज़ हैं। जब हम एजुकेशन की बात करते हैं तो एजुकेशन की 8 से 10 डिफरेंट फील्ड्स हैं, तो ये उनमें एक फील्ड है एजुकेशनल असेसमेंट। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं टेस्ट की, कि टेस्ट किसको हम बोलते हैं। इन चारों को वन बाय वन समझने से पहले थोड़ा सा आप इनका एक ओवरव्यू ले लें कि ये होते क्या हैं। मैं पहले एक एग्जांपल देना चाह रहा हूँ ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग सही तरह से इस पर डेवलप हो, इन चारों जो हमारी जो कॉन्सेप्ट हैं इनके अबाउट। तो ये टेबल बताइएगा अगर आप लोगों को शो हो रहा हो, टेस्ट, मेजरमेंट, असेसमेंट एंड एवेलुएशन वाला, ये शो हो रहा है आप सबको? यस सर। जी सर, हो रहा अच्छा, है। अब यस इसमें सर। ना, इसमें डेफिनीशन और एग्जांपल्स हैं। तो सबसे पहले हम इनकी डेफिनीशंस को देन एग्जांपल्स को देखते हैं, ताकि हमने जो वन बाय वन इन कॉन्सेप्ट्स को समझना है तो हमारे समझने में आसानी हो जाए। सबसे पहले है टेस्ट। टेस्ट हम कहते हैं किसी भी टूल को, डिवाइस को, इक्विपमेंट को, किसी आले को जिससे हम कोई भी चीज़ पैमाइश करते हैं, मेजर करते हैं। सपोज़ आप अपनी बॉडी का टेम्परेचर मेजर करने जा रहे हैं, तो आप उसके लिए क्या यूज़ करते हैं? थर्मामीटर यूज़ करते हैं। सपोज़ आप अपनी लेंथ मेजर करना चाह रहे हैं, अपनी जो हाइट है वो मेजर करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए आप क्या यूज़ करते हैं? मीटर यूज़ करते हैं। अच्छा, मेजरिंग टेप यूज़ करते हैं। तो ये बेसिकली हमारे क्या कहलाते हैं? टेस्ट। जब हम स्कूल में, कॉलेज में एजुकेशन की बात करते हैं तो यहाँ पे हमारा जो क्वेश्चन पेपर होता है ये हमारा क्या कहलाता है? टेस्ट कहलाता है। ये हमारा टूल होता है, डिवाइस होता है, जिससे हम बच्चे की परफॉर्मेंस देखना चाह रहे होते हैं। अब देखें, थर्मामीटर क्या है? एक डिवाइस, एक टूल या एक टेस्ट है। ठीक है। इससे हमारे पास क्या आती है? न्यूमेरिकल वैल्यू या नंबर आता है। सपोज 52 डिग्री सेल्सियस, 52 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है। ठीक है, ये हमारे पास एक नंबर आ गया उस टूल से, उस डिवाइस से। तो टेस्ट के बाद हम क्या करते हैं? मेजरमेंट करते हैं। ठीक हो गया। टेस्ट को यूज़ करके हम क्या करते हैं? किसी भी चीज़, किसी भी परफॉर्मेंस को क्वांटिफाई करते हैं, नंबर की शक्ल में, न्यूमेरिकल वैल्यू की शक्ल में हम उसको ज़ाहिर करते हैं। जैसे यहाँ पे 52 डिग्री सेंटीग्रेड या 3 डिग्री सेल्सियस यहाँ पे आ जाता है हमारे पास। अब देन हम करते हैं असेसमेंट। हम ये देखते हैं कि जो चीज़ हमने मेजर की है वो क्या है, किस तरह से है। इंटरप्रटेशन ऑफ मेजर डाटा, जो हमने मेजरमेंट की, यानी अब देखें ना, टेम्परेचर जो है, एवरेज टेम्परेचर सपोज हमारा जो है वो बॉडी टेम्परेचर ह्यूमंस का वो होता है 37। सपोज 52 पे तो वैसे कोई एग्जिस्ट नहीं करता, तो आप जो है एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर की बात कर लेते हैं हम। चले 52 तो हमारे यहाँ होता ही है। तो सपोज़ बखर का, मैं बखर से हूँ, तो बखर का नॉर्मल टेम्परेचर गर्मियों में, हमारा समर में 42 रहता है एवरेज टेम्परेचर। तो यहाँ पे आज के दिन सपोज़ हमने टेम्परेचर मेजर किया तो ये 52 आ रहा है, तो इट मीन्स ये अबव एवरेज है, एवरेज से ऊपर है 12 डिग्री सेंटीग्रेड या 10 डिग्री सेंटीग्रेड। तो हमने असेस कर लिया मेजरमेंट की के रिज़ल्ट की बेस पे कि देखें हमारा जो टेस्ट था उससे जो हमने नंबर लिया यानी मेजरमेंट की, तो उसकी असेसमेंट हमें ये बता रही है कि ये नॉर्मल या हमारा जो एवरेज टेम्परेचर है उससे अबव टेम्परेचर है। तो इसका मतलब क्या है? टेम्परेचर हॉट है। ये इवेलुएशन होती है, ये जजमेंट होती है। ये बेसिकली मेजरमेंट और असेसमेंट दोनों से हमें पता चल सकती है कि हम किसी भी चीज़ को फाइनल जो है वो असेस जज करते हैं, फाइनली बताते हैं उसके बारे में, कंक्लूसिव रिमार्क्स देते हैं कि ये हॉट है, कोल्ड है, ठीक है, इसकी परफॉर्मेंस अच्छी है, एवरेज है, बुरी है।
स्कूल साइड पे अगर हम बात करें, क्वेश्चन पेपर हमारा टेस्ट है 30 मार्क्स स्टूडेंट के इम्तिहान में, 100 नंबर का पेपर था, उसमें उसके 30 नंबर आ जाते हैं सपोज़। तो ये 30 मार्क्स, ये जो 30 नंबर लगाना है, ये उसकी असेसमेंट है उसके पेपर की। उसने टेस्ट एक अटैम्प्ट किया और उसमें से उसने जो मार्क्स लिए वो 30 लिए, तो ये उसकी मेजरमेंट होगी। अब हमारी क्लास का एवरेज स्कोर 55 है सपोज़ हम करें, तो इस बच्चे का जिसको हमने ये जिसकी मेजरमेंट की है, इसके मार्क्स हैं 30, तो हम कह सकते हैं कि ये बिलो एवरेज है। तो इस पे हमारी इवैल्यूएशन या जजमेंट क्या होगी कि इसकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है, पुअर है। ये सिर्फ आपने इसको अपने स्केच को, इस सारे स्केच को, इन दोनों एग्जांपल्स टेम्परेचर और पेपर वाली, इसको अपने माइंड में रखेंगे तो टेस्ट, मेजरमेंट, असेसमेंट और इवैल्यूएशन को समझना निहायत ही आसान हो जाएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं टेस्ट की, कि टेस्ट किसको कहते हैं। टेस्ट की 3 डेफिनेशंस हैं जो एजुकेशन के अंदर या वैसे जनरली तमाम फील्ड्स में यूटिलाइज की जाती हैं। टेस्ट कहते हैं सबसे पहले सम ऑफ क्वेश्चंस को या सेट ऑफ क्वेश्चंस को, सवालात का मजमुआ। ठीक है, सवालात का मजमुआ क्या कहलाता है? टेस्ट कहलाता है। इससे हम अच्छी तरह वाकिफ़ हैं। मैं एक एग्जांपल और दे देता हूँ अपनी स्कूल साइड से, एजुकेशन साइड से, कॉलेज साइड से एग्जांपल दे देते हैं कि सपोज़ आपने कंप्यूटर साइंस का इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर एक चैप्टर पढ़ाया अपने बच्चों को एक पूरा वीक। अब आप ये चाहते हैं कि आपकी क्लास के जो बच्चे हैं 9th के, 10th के, 6th क्लास के, 3 ग्रेड के, तो उन बच्चों ने कितना कुछ अंडरस्टैंड किया जो कुछ आपने एक वीक उनको पढ़ाया। तो आप क्या करेंगे? आप क्या करते हैं? सवालात बनाते हैं, आप एक टेस्ट डिज़ाइन करते हैं। उसमें क्या करते हैं, वो आपको ऑब्जेक्टिव भी हो सकता है, सब्जेक्टिव भी हो सकता है। उसमें आप MCQ बेस्ड टेस्ट भी रख सकते हैं, आप उसमें सब्जेक्टिव टेस्ट भी बना सकते हैं जिसमें लॉन्ग क्वेश्चन आप उनसे कर सकते हैं। बहरहाल वो डिपेंड करता है आप पे कि आप किस तरह का टेस्ट जो है वो उनसे लेना चाह रहे हैं। तो आप सपोज़ करें आपने एक ऑब्जेक्टिव बनाया, ऑब्जेक्टिव टेस्ट बनाया जिसके 20 जिसमें क्वेश्चन थे। तो ये 20 जो सवालात हैं, ये मुकम्मल सवालात क्या कहलाएंगे? आपका एक टेस्ट कहलाते हैं। ये टेस्ट की सबसे सिंपल और सबसे कॉमन डेफिनेशन है। अ सेट ऑफ क्वेश्चन हैविंग करेक्ट आंसर दैट एग्जामिनी यूजुअली आंसर ऑरली आर इन राइटिंग, के सवालात का ऐसा मजमूआ जिसको आपका बच्चा, आपका एग्जामिनी लिख कर या फिर ज़बानी आपको जवाब देता है, वो आपका टेस्ट कहलाता है। अच्छा, दूसरी इसकी डेफिनेशन है, ये अगर आप बच्चा देखें, ये वो पहले वाली डेफिनेशन की पिक्चर है, ये दूसरी। साइकोलॉजी के अंदर, रिसर्च के अंदर टेस्ट उस चीज़ को कहा जाता है जिससे आप किसी बच्चे के बिहेवियर को क्या करते हैं? मुताला करते हैं या उसके बिहेवियर को सैंपल करते हैं, स्टडी करते हैं। ठीक है, तो वहाँ ये हर जगह पे यूज़, ये इंस्ट्रूमेंट, डिवाइस, टूल, ये वर्ड मतलब फिक्स है टेस्ट के साथ। ठीक है, इंस्ट्रूमेंट, डिवाइस आर टूल यूज फॉर मेजरिंग सैंपल ऑफ बिहेवियर। आपको, आपके बच्चे को कोई बिहेवियर प्रॉब्लम है, बिहेवियर डिसऑर्डर है, तो आप उसको मेजर करने के लिए भी टेस्ट यूज़ करते हैं। या फिर सिस्टमेटिक एंड फॉर्मल प्रोसेस ऑफ गेटिंग इन्फॉर्मेशन, आप अपने बच्चों से इंफॉर्मेशन लेने के लिए कोई एक स्केच, एक टेस्ट डिज़ाइन करते हैं, इसको भी आप टेस्ट ही बोलते हैं। तो टेस्ट क्या है? सवालात का मजमूआ, बिहेवियर मुताला करने का, बिहेवियर स्टडी करने का एक टूल, या फिर बच्चों से उनकी स्टडी, उनकी लर्निंग के अबाउट इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने का जो टूल है वो आपका टेस्ट कहलाता है। टेस्ट इज़ अ टूल, डिवाइस और इंस्ट्रूमेंट फॉर डाटा कलेक्शन। ठीक हो गया। अब ये जो चारों हमारे एलिमेंट्स हैं ना, टेस्ट, मेजरमेंट, असेसमेंट एंड एवेल्यूएशन, अगर हम इनको इनकी वो देखें, हायरार्की देखें, असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर देखें, तो सबसे पहले हमारे पास टेस्ट आता है। ये टेस्ट है। टेस्ट मिसाल के तौर पर जैसे मैंने कहा कि आपने कंप्यूटर का एक चैप्टर पढ़ाया, तो अब आपने एक टेस्ट बनाया 20 मार्क्स का, ठीक है, 20 MCQs का। तो ये टेस्ट आपने बच्चों को दे दिया। अब आपके बच्चों ने उस टेस्ट को अटैम्प्ट कर लिया, आपके पास उनकी आंसर शीट्स आ गई। अब आपने उन आंसर शीट्स की मार्किंग करनी है। वो जो मार्किंग करना है दैट इज़ नाउन एज मेजरमेंट। ठीक है, तो टेस्ट के बाद आप मेजरमेंट करते हैं। अब मेजरमेंट करने के बाद आपके पास क्या आ जाता है? बच्चे का स्कोर आ जाता है, पूरी क्लास का, हर एक बच्चे का स्कोर। किसी के 20 में से 10 नंबर है, किसी के 19 है, किसी के 20 है, किसी के 0 है, कोई मेरे जैसा होगा 0 वाला, 1-2 वाला। अब देखें, तो अब आपने असेस करना है कि आपकी जो क्लास है उसमें इस बच्चे के ये मार्क्स हैं, इसके ये हैं, ये क्लास में रेगुलर आता रहा, ये नहीं आता रहा, ये जो है वो बैक बेंचर्स हैं
और ये जो है वो क्लास में ज़्यादा एक्टिव और अटेंटिव बैठे रहते थे। तो ये आप असेस कर रहे हैं बच्चे के स्कोर की बेस पे उसकी परफॉर्मेंस को, ठीक हो गया, दैट इज़ असेसमेंट। इंटरप्रेट कर रहे हैं आप, मज़ीद उसको उसकी एक्सप्लेनेशन या इन डेप्थ जा रहे हैं उसी परफॉर्मेंस पे जो आपने मेजरमेंट में लिया। अब आता है एवेलुएशन। अब देखें एवेलुएशन के सर्कल में ये तीनों चीज़ें हैं, टेस्ट भी है, मेजरमेंट भी है और असेसमेंट भी है। इसमें आप सिर्फ बच्चे की परफॉर्मेंस नहीं देखते एवेलुएशन में, इसमें आप सारी चीज़ें देखती हैं। मिसाल के तौर पर कौन कौन सी सारी चीज़ें हो सकती हैं, आपने उस वीक में जो आपने कंप्यूटर का एक चैप्टर बच्चों को 9th ग्रेड में पढ़ाया, तो आपका वे ऑफ टीचिंग कौन सा था, कौन सा टीचिंग मेथड आपने यूज़ किया, आपने क्लास के टाइम को कितना इफेक्टिवली यूज़ किया, आपकी क्लास में बच्चों की पार्टिसिपेशन क्या थी, ठीक है, बच्चे ने क्या गेन किया और बच्चे ने क्या आपको आउटपुट या अचीवमेंट उसकी क्या रही। तो इसका मतलब यह है कि एवेलुएशन में हम ओवरऑल देखते हैं वर्थ पूरे प्रोसेस की, सिर्फ बच्चे की परफॉर्मेंस नहीं देखते, उसमें हम ये भी देखते हैं कि जो चीज़ उसको पढ़ाई गई वो कितनी इफ़ेक्टिव रही उसके लिए, जो टीचर ने पढ़ाई टीचर का मेथड कितना इफ़ेक्टिव रहा और बच्चे की परफॉर्मेंस क्या रही। तो इसमें हम पूरे प्रोसेस को जज करते हैं। तो ये इसका करेक्ट सीक्वेंस होता है, टेस्ट, मेजरमेंट, देन असेसमेंट एंड देन एवेलुएशन। इन चारों को हम टेस्टिंग एलिमेंट्स भी बोलते हैं। अच्छा, अब उसके बाद आता है मेजरमेंट। अब मेजरमेंट में ये जैसे देखें, ये एक पेपर है, एक टीचर है, उन्होंने इसको जो है वो स्कोरिंग की है। जैसे ये थर्मामीटर की अभी एग्जांपल मैं दे रहा था, तो थर्मामीटर आपका एक टूल है, डिवाइस है, टेस्ट है। आपने अपनी हाइट मेजर करनी है तो ये मेजरिंग टेप है, ठीक है। आपने बच्चे की जो उसके टेस्ट की जो उसकी आंसर शीट है, तो उसको आपने उसकी मार्किंग करनी है, आपने उसको नंबर देने हैं, आपने उसको क्वांटिफाई करना है, तो वही मेजरमेंट कहलाती है, नंबर या न्यूमेरिकल वैल्यू देना, ठीक है। लिमिटेड टू क्वांटिटेटिव डिस्क्रिप्शंस ऑफ पीपल्स परफॉर्मेंस आर ऑब्टेन इंफॉर्मेशन इन क्वांटिटेटिव वे इज़ नाउन एज मेजरमेंट। अब देखें यहाँ पे, जैसे ये एक पेपर आप देख रहे हैं कि 80 में से 63 मार्क्स बच्चे ने लिए हैं, 63 आउट ऑफ 80। अब ये मेजरमेंट है, ठीक है, कि बच्चे हम सिर्फ हमारा आजकल जो ट्रेंड चल रहा है पाकिस्तान की मैं बात करूँ, हमारे यहाँ नंबर गेम चल रही है, हम सिर्फ फोकस करते हैं मेजरमेंट पे, हम ना असेस कर रहे होते हैं ना ही इवेलुएट कर रहे होते हैं किसी चीज़ को, हम सिर्फ मेजरमेंट पे रिलाय करते हैं। बहरहाल वो एक अलग स्टोरी है। नंबर या न्यूमेरिकल वैल्यू देना बच्चे की परफॉर्मेंस को एक नंबर की शक्ल में, आप उसकी परफॉर्मेंस को क्या कर रहे होते हैं, एक्सप्रेस कर रहे होते हैं, ये मेजरमेंट कहलाती है। कि जी उसने 100 में से 70 नंबर लिए, उसने 100 में से 100 नंबर लिए, उसने 100 में से 20 नंबर लिए, ठीक है। या जैसे जैसे ये देखें थर्मामीटर है, तो थर्मामीटर की जो मेजरमेंट है ये आपके सामने आ रहा है, ये बता रहा है कि आपका टेम्परेचर इस वक्त 32.2 डिग्री सेल्सियस है, आपको 102 समथिंग पे बुखार है फ़ारेनहाइट पे। तो बहरहाल ये तो डिग्री सेल्सियस है। हमारा जो नॉर्मल ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर है वो 98 फ़ारेनहाइट 37 डिग्री सेल्सियस होता है। तो ये मेजरमेंट हो गया। अब देखें आपके बच्चे के ये मार्क्स आ गए 63। अब नेक्स्ट लेवल पे आप क्या करते हैं, आप ये देखते हैं कि आपके बच्चे के मार्क्स, एवरेज जो मार्क्स हैं आपकी क्लास में स्टूडेंट्स के, उससे ज़्यादा हैं, एवरेज हैं या उससे कम है, ठीक है, अबव और बिलो एवरेज है, एक्सीलेंट है, पुअर है, गुड है, क्या उसकी परफॉर्मेंस रही है। तो ये होती है असेसमेंट। ये आप कैसे देखते हैं, कहाँ से आपको पता चलता है, वो जो आपके पास बच्चे के मार्क्स आ जाते हैं ना, उसी की इंटरप्रटेशन होती है ये बेसिकली। एक्सप्लेनेशन ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी होता है, वो जो आपका मेजरमेंट का डाटा होता है। इट इज़ इंटरप्रटेशन ऑफ मेजरमेंट डाटा, इट मेक्स सेंस ऑफ द डाटा कलेक्टेड फ्रॉम द स्टूडेंट परफॉर्मेंस। तो जो बच्चे की परफॉर्मेंस से हम डाटा लेते हैं वो हमें बता रहा होता है कि इसकी परफॉर्मेंस अच्छी है, वो हमें एक आइडिया, एक सेंस दे रहा होता है, ठीक है। इसी को हम असेसमेंट कहते हैं कि हमने जो डाटा कलेक्ट किया बच्चे की परफॉर्मेंस का, उसकी मेजरमेंट के ज़रिए से, तो ये क्या दे रहा है इंफॉर्मेशन के बच्चे की परफॉर्मेंस प्रोग्रेस क्या है, गुड है, एवरेज है, एक्सीलेंट है, किस तरह की है। तो ये क्वालिटेटिव भी होती है, ये क्वांटिटेटिव भी हो सकती है। एक्सीलेंट, एवरेज, पुअर, जैसे ये क्वालिटेटिव कैटेगरीज हैं हमारी। क्वांटिटेटिव अभी हमने बात की है कि उसने जो है इतने % मार्क्स ले लिए, तो ये आपकी असेसमेंट क्वांटिटेटिव हो जाएगी। अब यहाँ पे एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ऑल टेस्ट्स आर असेसमेंट बट ऑल असेसमेंट्स आर नॉट टेस्ट। तमाम जो टेस्ट होते हैं ना, उनकी हम असेसमेंट करते हैं, लाजमी करते हैं। चाहे आप ज़बानी सुन रहे हैं सवाल, ज़बानी भी आप, मतलब लाजमी नहीं है कि टेस्ट आपका रिटन फॉर्म में हो, यानी आपके पास रिटन फॉर्म में हो सकता है, बट ये लाजमी नहीं है। आप बच्चे को भी
रिटन फॉर्म में दें। ओरल भी आप उनसे टेस्ट ले सकते हैं, यानी ज़बानी सवाल भी आप उनसे सुन सकते हैं। तो उसके बाद आप उसकी असेसमेंट करते हैं कि मैंने इनको पढ़ा रहा हूँ, ये तो अजीब बच्चे हैं, बच्ची हैं, इनको तो मेरी बात समझ ही नहीं आ रही। ये अब आपकी असेसमेंट है, ठीक है। तो जितने भी आप टेस्ट लेते हैं, चाहे वो रिटन है चाहे वो ओरल है, उनकी आप असेसमेंट करते हैं। बट तमाम जो असेसमेंट होती हैं ना, वो टेस्ट नहीं हो सकते। मैं मिसाल लेता हूँ, जैसे आप क्लास में बच्चों को मॉनिटर करते हैं, ऑब्ज़र्व कर रहे होते हैं, एक बच्चा शरारत कर रहा है, एक जो है बड़ी तवज्जो से किताब, आपने कहा रीडिंग करें इस पैराग्राफ की, वो कर रहा है, एक दूसरे बच्चे को या साथ बैठी अपनी दूसरी क्लासमेट को तंग कर रही है बच्ची। तो अब ये आप ऑब्ज़र्व करें, ये बेसिकली असेसमेंट है कि ये इंटरेस्टेड है बच्चा, ये नहीं है। ये असेसमेंट तो हो रही है बट ये टेस्ट नहीं है, ठीक है। तो इसलिए हम कहते हैं कि सारे टेस्ट असेसमेंट होते हैं बट सारी असेसमेंट टेस्ट नहीं होती। असेसमेंट का दूसरा नाम, इसका सिनोनिम, इसका अल्टरनेटिव नेम अप्रेजल होता है। अब एंड पे आता है एवेलुएशन। जैसे मैं पहले बताया आप लोगों को कि एवेलुएशन ब्रॉडेस्ट इन स्कोप है, टेस्ट नैरोएस्ट इन स्कोप होता है। तो अब इसमें ये सारी चीज़ें आ जाती हैं एवेलुएशन के अंदर। बेसिकली हम एवेलुएशन में एक प्रोसेस, मुकम्मल प्रोसेस की हम क्या करते हैं, वर्थ, वैल्यू या क्वालिटी को जज करते हैं। कि यानी एवेलुएशन का अल्टरनेटिव आप कह लें, इसका सिनोनिम कह लें, वो जजमेंट होता है कि हम किसी भी प्रोसेस को जज करते हैं, आया कि हमारा प्रोग्राम, आया कि हमारी हफ्ते की मेहनत इफ़ेक्टिव रही या नहीं रही, हमारे रिज़ल्ट अचीव हुए कि नहीं हुए, हमारे बच्चे पास हुए कि फेल हुए, ठीक है। ये इवेलुएशन होती है। इट इज़ वैल्यू जजमेंट ऑफ स्टूडेंट परफॉर्मेंस बेस्ड ऑन द टेस्ट। जजमेंट ऑफ वैल्यू, वर्थ और क्वालिटी ऑफ अ प्रोसेस इज़ नाउन एज इवेलुएशन। तो ये इनको एक ही स्लाइड में थोड़ी देर बाद देखते हैं। टेस्ट बेसिकली एक लैटिन वर्ड टेस्टम से डिराइव किया गया, जिसका मतलब होता है लीड ऑफ अ वेसल, कंटेनर, लीड ऑफ अ वेसल, बोतल का ढक्कन, किसी जार का ढक्कन। मेजरमेंट भी एक लैटिन वर्ड मैंसोरा से डिराइव किया गया, जिसका मतलब होता है मेजरिंग, पैमाइश करना, नापना, मापना। असेसमेंट एक लैटिन वर्ड एसिडर से डिराइव किया गया, जिसका मतलब टू सिट बिसाइड और विद। इसमें हम करते भी ऐसे हैं ना, हम बच्चों को उनके उनके वो सारी चीज़ें कि ये क्लास में आया नहीं आया, तो ये सारी चीज़ें हम मद्देनज़र रखते हुए मेजरमेंट डाटा को इंटरप्रेट करते हैं। लास्ट पे है एवेलुएशन, एवेलुअर, इसका मतलब होता है टू डिटरमिन द वैल्यू या टू डिटरमिन द वर्थ, ठीक है। तो ये इनके ओरिजिन है। टेस्ट बताता है किसी भी प्रोसेस को हाउ वेल, टेस्ट आंसर्स हाउ वेल, मेजरमेंट आंसर्स हाउ मच, एंड असेसमेंट एंड एवेलुएशन आंसर्स हाउ गुड। अब मैं उन चारों कॉन्सेप्ट का जो अभी हमने पढ़े हैं उनका एक क्विक आपको ओवरव्यू देना चाह रहा हूँ कि टेस्ट नैरोएस्ट इन स्कोप है, एवेलुएशन ब्रॉडेस्ट इन स्कोप है। टेस्ट से हम स्टार्ट लेते हैं, एवेलुएशन पे हम एंड करते हैं। टेस्ट में हम सवालात या सेट ऑफ क्वेश्चंस बनाते हैं, बच्चे को देते हैं, बच्चा ज़ुबानी या लिख के उनका हमें जवाब देता है, फिर उसको हम मेजर करते हैं, ठीक है, क्वांटिफाई करते हैं। मेजर करने के बाद हम उसकी इंटरप्रिटेशन करते हैं। इससे हमें स्टूडेंट की परफॉर्मेंस का पता चलता है, और इससे ये भी होता है कि हम ये भी देख सकते हैं कि हमारा जो करंट प्रोसेस है, जो हम कर रहे हैं, जो हमने किया है, वो उसको हम कैसे बेहतर कर सकते हैं। एवेलुएशन एंड पे होती है, ये इसको हम कहते हैं जजमेंट ऑफ अ प्रोसेस, और इसके बाद आप डिसीजन लेते हैं, पास करते हैं, फेल करते हैं, प्रमोट करते हैं, बच्चे को डिमोट करते हैं, उसको एडमिशन देते हैं या नहीं देते, वगैरह वगैरह। तो ये बेसिकली 4 हमारे टेस्टिंग एलिमेंट्स हैं। तो इनसे मुतालिक अगर आप में से किसी का कोई भी क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हैं। जी प्लीज़। जी, कोई सवाल नहीं है जी किसी का? अस्सलाम वालेकुम। जी जी, हाँ वालेकुम सर, अस्सलाम। ये जो लेटन आपने बताई हैं, ये जरा रिपीट करवा दें प्लीज। लेटन ओरिजिन जो डेरिवेशन, बताए हैं आपने, टेस्टम बताया है ना टेस्ट का, इसी तरह बाकी भी वो जरा रिपीट कर दें एक बार। अच्छा ठीक चलिए, है ये तो सर, मैं कर थैंक यू। देता हूँ। कोई क्वेश्चन और इसके अलावा? जी, ये इनका क्वेश्चन है कि, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। सर ये थोड़ा टेस्ट और असेसमेंट और मेरिट में थोड़ा फर्क बताइएगा सर। चलें ठीक है, ये भी मैं बता देता हूँ।
टेस्ट लैटिन वर्ड टेस्टम से डिराइव किया गया है, जिसका मतलब होता है लिड ऑफ वेसल। ठीक है। मेजरमेंट एक लैटिन वर्ड मैंसूरा से अखज़ किया गया है, उधार लिया गया है, जिसका मतलब होता है मापना, मेजर करना, मेजरिंग। असेसमेंट एक लैटिन वर्ड एसिडर से डिराइव किया गया है, जिसका मतलब होता है टू सिट बिसाइड और विद। और एवेलुएशन एक लैटिन वर्ड एवेलुअर से डिराइव किया गया है, जिसका मतलब होता है टू डिटरमिन द वैल्यू और वर्थ। अब एक स्टूडेंट का क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन असेसमेंट एंड एवेलुएशन। असेसमेंट और एवेलुएशन में क्या फ़र्क है? थोड़ा सा ना इसको आप अपनी स्टूडेंट लाइफ में चले जाएं, या आप में से अभी कोई लोग टीचिंग कर रहे हैं तो अपनी प्रैक्टिकल जो टीचिंग है वहाँ पे ख़ुद को ले जाइए कि आप क्लास में बच्चों की असेसमेंट करने जा रहे हैं। मैं आपको एक सिचुएशन देता हूँ, उस सिचुएशन को समझिएगा, उसी से फिर मैं आपको क्वेश्चन पूछूंगा और उसी क्वेश्चन में आपके पूछे गए सवाल का जवाब होगा। हम जब पढ़ा रहे होते हैं ना स्टूडेंट को, तो उस दौरान हम बच्चों से सवाल जवाब करते हैं। तो वो क्यों करते हैं हम? जी शाबाश। यानी मतलब मैं पढ़ा रहा हूँ ना, अभी मैं आपसे क्वेश्चन कर रहा हूँ, एक ये है कि मैं एक लेक्चर पूरा कंप्लीट कर लूँगा और उसके बाद आपसे सवाल करूँगा। तो इन दोनों सवालों की जो इसके पीछे जो इंटेंशन है ना वो डिफरेंट है। वो क्या होती है? जी एनीवन प्लीज। बच्चों को असेस करने के लिए हम उनसे क्वेश्चन करते हैं। वो तो करते हैं, मतलब लर्निंग क्यों करते हैं? जी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? यस, बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही? क्या हमारे बच्चे अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे? वेल डन जी। और बाद में जो हम करते हैं वो क्यों करते हैं? उसमें सर हम अपनी तदरीस का जायजा लेते हैं कि हमने जो पढ़ाया है उसमें हम किसने जो है कामयाब हुए हैं, बच्चे ने कितना सीखा है, हाँ कितना गेन किया है। हाँ जी। अच्छा, अब देखें, हमने दो तरह के हमने सवाल किए बच्चों से, एक ड्यूरिंग प्रोसेस और एक आफ्टर प्रोसेस। अब जो ड्यूरिंग प्रोसेस होती है ना वो असेसमेंट होती है आपकी। ठीक है। यानी असेसमेंट में आप किसी भी प्रोसेस के दौरान क्या करते हैं, आप उसकी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं। क्यों करते हैं? टू मेक टीचिंग एंड लर्निंग बेटर, ताकि आपकी जो टीचिंग एंड लर्निंग है वो बेहतर हो जाए। ठीक है, बच्चे बेहतर से बेहतर अंडरस्टैंड करें। अब मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ना, तो मैं सवाल पूछ रहा हूँ, क्यों? ताकि आप समझ रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे। इन केस आप नहीं समझ पा रहे तो मैं क्या करूँगा, मैं अपना मेथड फ़ौरन शिफ्ट करूँगा, चेंज करूँगा, मैं मज़ीद कोई एग्जाम्पल इंक्लूड करूँगा, मैं आपको अपने साथ इंगेज करूँगा ताकि आप लोगों को समझ आ जाए। तो याद रखिएगा, जब आप असेसमेंट करते हैं ना, तो असेसमेंट के बाद आप अपने मेथड को, आप अपने प्रोसेस को मॉडिफाई कर सकते हैं, उसको इम्प्रूव कर सकते हैं, उसके अंदर बेहतरी ला सकते हैं। बट याद रखिएगा, एवेलुएशन आप उस वक्त करते हैं जब आपका काम ख़त्म हो चुका होता है। जैसे आप क्लास में पूरा लेक्चर दे देते हैं, आपका लेक्चर ख़त्म हुआ 30 मिनट का, ठीक है, और आपने सवाल किए बच्चों से 1-2। अब अगर उस वक्त किसी को समझ लगी है या नहीं लगी, आपके पास ऑप्शन नहीं है कि उसको उस वक्त रिपीट कराएं, क्योंकि उधर स्कूल आपका जो पीरियड है, लेक्चर है, उसकी बेल बज जाएगी और आपको क्लास से जाना है। ठीक है। तो इवैल्यूएशन उस वक्त होती है जब आप एक प्रोसेस मुकम्मल कर लेते हैं, और असेसमेंट उस वक्त आप करते हैं जब आप एक प्रोसेस में इन होते हैं, वो आपका ऑन गोइंग होता है, प्रोग्रेसिंग होता है। ठीक है। उसमें ऑब्जेक्टिव ये होता है असेसमेंट में कि आप उसको बेहतर से बेहतर करने की कोशिश कर रहे होते हैं, और एवेल्यूएशन में आप उसकी वर्थ वैल्यू देख रहे थे, आप उसको पास रेट कर रहे होते हैं, आप ये देख रहे होते हैं कि हमारी टीचिंग ओवरऑल इफेक्टिव रही या नहीं रही। ठीक है। अब इसकी मैं रीडिंग भी कर देता हूँ। असेसमेंट इज़ गैदरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट समथिंग सच एज स्टूडेंट परफॉर्मेंस। एवेल्यूएशन इज़ एक्ट ऑफ सेटिंग अ वैल्यू ऑन द असेसमेंट इंफॉर्मेशन। तो इसमें आप क्या करते हैं, फाइनल जो आप एक मतलब जैसे आपके बच्चे को ग्रेड दे देते हैं, उसको पास फेल कर देते हैं। असेसमेंट इज़ इंफॉर्मेशन, जबकि एवेल्यूएशन जजमेंट होता है। असेसमेंट में आप इंफॉर्मेशन लेते हैं कि ये समझ रहे हैं कि नहीं समझ, बट जबकि एवेल्यूएशन में आप जज कर रहे होते हैं कि ये भाई आज जो है बहुत अच्छा लेक्चर रहा, आज नहीं रहा। असेसमेंट यूजुअली क्वालिटेटिव होती है, एवेल्यूएशन जो है वो क्वांटिटेटिव होती है। असेसमेंट पिन पॉइंट्स स्पेसिफिक स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस, ये आपकी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस को हाईलाइट करती है, जिससे आप अपने मेथड को इम्प्रूव कर लेते हैं। एवेल्यूएशन जो है ये रैंक करती है कि ये इसने बहुत अच्छा अंडरस्टैंड किया, इसने नहीं किया।
ठीक है। और असेसमेंट इज़ डायग्नोस्टिक एंड फॉर्मेटिव। असेसमेंट जो है बच्चे की डिफ़िकल्टीज़ को, लर्निंग डिफ़िकल्टीज़ को देखने के लिए, या फिर ड्यूरिंग टीचिंग लर्निंग प्रोसेस जो हम सवाल जवाब करते हैं उसको हम असेसमेंट बोलते हैं। एवेलुएशन इज़ ओनली समेटिव। समेटिव मीन एंड पे, ठीक है, तो ये सिर्फ एंड पे होती है जी। क्लियर जी? जी यहाँ तक क्लियर सबको? जी सर क्लियर है। चलें जी हम नेक्स्ट सर एक चलते हैं। क्वेश्चन है जी जी पूछें, क्वेश्चन पूछें। सर, जैसे अभी आपने बताया कि टेस्ट को हम टूल कहते हैं और मेजरमेंट को हम न्यूमेरिकल कहते हैं, एवोल्यूशन को जजमेंट करते हैं, तो हाँ, असेसमेंट को एक वर्ड में कैसे जो है अप्रेजल वो बोलते हैं इसको, अप्रेजल। अप्रेजल। ओके, चलें जी, ओके है जी। नेक्स्ट चलें, या अभी यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन है प्लीज़? सर ये सर एवोल्यूशन जो है ये ले लें। क्वांटिटेटिव फॉर्म में एवेलुएशन क्वांटिटेटिव फॉर्म में होती है, क्वालिटेटिव भी हो सकती है। जैसे हमारे यहाँ हम जो है वो एवेलुएशन को क्वालिटेटिव भी लेते हैं, जैसे ग्रेड ए, ग्रेड बी, ग्रेड सी, फर्स्ट डिवीज़न, सेकंड डिवीज़न, थर्ड डिवीज़न, तो ये हो सकता है। बट जो हमारी असेसमेंट होती है ये यूजुअली क्वालिटेटिव होती है। ठीक है सर। अच्छा, नेक्स्ट है अप्रोचेस टू असेसमेंट। अब ये जो हमने टॉपिक पढ़ा ना, टेस्ट, मेजरमेंट, असेसमेंट एंड एवेलुएशन, ये उससे बिल्कुल कनेक्टेड है, ठीक है। हम तीन तरह की अप्रोच किसको कहते हैं? अप्रोच कहते हैं किसी काम को करने का एक ख़ास जो मेथड होता है ना आपका, उसको आप अप्रोच बोलते हैं, ठीक है। यानी आप किस तरह की असेसमेंट करने जा रहे हैं, असेसमेंट फॉर लर्निंग, असेसमेंट एज लर्निंग, या असेसमेंट ऑफ लर्निंग। कोई मुझे फॉर, एज और ऑफ का डिफरेंस बता सकता है कि इनके मीनिंग में क्या डिफरेंस है? ये कहाँ कहाँ पे हम वर्ड्स यूज़ करते हैं, और फॉर, एज और ऑफ? जी प्लीज़। कोई बताना चाहे? फॉर का मतलब क्या होता है? आप लोग एमफिल होंगे एजुकेशन में, पीएचडी भी होंगे शायद, कुछ मास्टर्स तो सबका होगा। जी सर। जी जी बताइए। जी सर अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा सर, असेसमेंट ऑफ लर्निंग का मतलब है कि असेसमेंट के लास्ट में जो हम असेसमेंट करते हैं कि आया ये जो लर्निंग है ये हुई है कि नहीं। असेसमेंट फॉर लर्निंग का मतलब है कि ड्यूरिंग लर्निंग जो लर्निंग हो रही है तो उसके ड्यूरिंग। और असेसमेंट एज लर्निंग मीन कि असेसमेंट जिस तरह है। मैं असल में पूछना चाहता फार, ऑफ और एज का डिफरेंस ना, इनका वर्ड मीनिंग पूछ रहा था मैं। अच्छा सर, फॉर के लिए। ऑफ और जो हम पर्पस के लिए assessment यूज of- करते हैं, जो हम कंपैरिजन के लिए, और ऑफ जो रिलेटेड चीजों के लिए। ठीक है। अच्छा देखें, असेसमेंट, अप्रोचेस टू ऑफ का असेसमेंट जो है ना मतलब वो है सर तीन के, है। असेसमेंट के, और ऑफ का मतलब है के। अच्छा, असेसमेंट की ना तीन अप्रोचेस हैं। वो अप्रोच यानी वो असेसमेंट जो हम बच्चों को पढ़ाने से पहले या पढ़ाने के दौरान एक टीचर खुद करता है, बात समझिएगा। वो तमाम तरह की असेसमेंट, तमाम तरह के सवाल और जवाब जो एक टीचर, एक मुअल्लिम, एक उस्ताद, एक मदरस बच्चों को पढ़ाने से पहले या पढ़ाने के दौरान जो सवाल जवाब, जो टेस्टिंग वो करता है, उसको हम कहते हैं असेसमेंट फॉर लर्निंग, ठीक है। ये क्यों की जाती है? ये इसलिए की जाती है, सबसे पहले तो ये देखें ये कब की जाती है। ये की जाती है बिफोर और ड्यूरिंग इंस्ट्रक्शन या बिफोर और ड्यूरिंग टीचिंग। क्यों की जाती है? टू मैयर स्टूडेंट्स करंट नॉलेज, बच्चे का मौजूदा नॉलेज मैयर करने के लिए, या उसको जो न्यू नॉलेज जो टीचर ने पढ़ाना है अभी उसके साथ लिंक करने के लिए। तीसरे नंबर पे बच्चे की लर्निंग प्रोग्रेस को मॉनिटर करने के लिए। चौथे नंबर पे बच्चे को फीडबैक देने के लिए, ठीक है। मैं रिपीट कर देता हूँ, कब की जाती है असेसमेंट फॉर लर्निंग? पढ़ाने से पहले या पढ़ाने के दौरान। क्यों?
सबसे पहले बच्चे का प्रीवियस Slide. नॉलेज देखने के लिए उसको नया नॉलेज जो टीचर ने अभी पढ़ाना है, मिसाल के तौर पर मैंने आपको ये अप्रोचेस टू असेसमेंट पढ़ाना था, तो मैं आपसे पूछ लूँ कि भाई फॉर्मेटिव असेसमेंट क्या होती है, सेल्फ असेसमेंट क्या होती है, तो ये मैं सवाल पूछ रहा हूँ सपोज आपसे, ठीक है। तो चूँकि रमज़ान है तो हम सेशन 1 घंटे तक नहीं लेके जा सकते, हम इसको इंशाल्लाह 10-15 मिनट तक वाइंड अप करेंगे, तो इसलिए मैं बहुत शॉर्टकट चल रहा हूँ। वैसे तो हमारा 1.5 आवर का या 1 घंटा 15 मिनट का डेमो सेशन नॉर्मली होता है। तो अब देखें, मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ, आप पहले से कितना जानते हैं, क्यों, ताकि मैं उसको लिंक कर सकूँ आज के टॉपिक के साथ। ये भी असेसमेंट फॉर लर्निंग होता है। अब जब मैं पढ़ाना शुरू करूँगा उस दौरान जो भी मैं सवाल पूछ रहा हूँ, ये सारे के सारे सवाल भी असेसमेंट फॉर लर्निंग के अंदर आते हैं। अब मैं फीडबैक भी दे रहा हूँ कि हाँ वेल डन। एक बच्चे ने, स्टूडेंट ने कहा कि जो ड्यूरिंग टीचिंग जो असेसमेंट की जाती है वो ये देखने के लिए कि आया बच्चे समझ रहे हैं कि नहीं, तो इस पर मैंने उसको वेल डन बोला। ये मेरा फीडबैक एक स्टूडेंट के लिए। तो वो तमाम तरह के सवालों जवाब, टेस्टिंग या असेसमेंट जो पढ़ाने से पहले या पढ़ाने के दौरान की जाती है ना, इसको कहते हैं असेसमेंट फॉर लर्निंग। और वो तमाम तरह के टेस्ट, सवालों जवाब जो एक उस्ताद, अगेन मैं कह रहा हूँ एक टीचर पढ़ाने के बाद करता है, यानी अपना चैप्टर, अपना कोर्स, अपना सिलेबस, अपना बुक वो मुकम्मल उसने कर लिया, उसके बाद वो सवाल करता है, टेस्ट लेता है, वो असेसमेंट ऑफ लर्निंग कहलाती है। तो इसको हम फॉर्मेटिव असेसमेंट भी बोलते हैं, ठीक है, असेसमेंट फॉर लर्निंग को, और असेसमेंट ऑफ लर्निंग को हम समेटिव असेसमेंट भी बोलते हैं। अब इनके इन बिटवीन एक और असेसमेंट होती है, अप्रोच होती है, वो होती है असेसमेंट एज लर्निंग। अब टीचर पढ़ा रहा है, बच्चे पढ़ रहे हैं, टीचर ने पढ़ाने से पहले, पढ़ाने के दौरान अगर वो सवाल जवाब किए तो वो फॉर लर्निंग होगी, पढ़ाने के बाद किए तो वो ऑफ लर्निंग हो जाएगी। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि बच्चे भी तो आपस में सवाल जवाब करते हैं, बच्चे भी अपनी असेसमेंट खुद करते हैं, खुद लिख के, याद करके, चीज़ें लिख के उसको देख रहे होते हैं पढ़ाने के दौरान, या अपने क्लासमेट के, अपने पीयर, अपने साथ बैठे बेंचमेट के साथ वो अपनी जो शीट है वो शेयर कर, उससे क्या होते हैं आप चेक करके, तो आप मुझसे सुनो, मैं आपसे सुनता हूँ, तो वो भी तो आखिर असेसमेंट है ना। तो उस असेसमेंट को जो एक बच्चा खुद करता है या उसका साथी, उसका क्लासमेट, उसका पीयर कहते हैं क्लासमेट को, या आप कह लें सेम एज ग्रुप को पीयर कहा जाता है। तो एक क्लास में सेम एज ग्रुप के बच्चे होते हैं, तो पीयर असेसमेंट या इसको पीयर अप्रेजल भी हम बोलते हैं। वो जो बच्चे एक दूसरे की कर रहे होते हैं या एक बच्चा अपनी खुद कर रहा होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, असेसमेंट एज लर्निंग बोलते हैं। अब इनकी एग्जांपल है, इसकी एक्सप्लेनेशन है, ये अगर आप देखें, ये नए बच्चे हैं तो पहले दिन टीचर इनको जज कर रहा है कि इनको कितना कुछ पता है इस टॉपिक के बारे में। सपोज ये टीचर पढ़ा रहा है और पढ़ाने के दौरान बच्चों से सवाल जवाब कर रहा है, तो ये दोनों पिक्चर जो है वो शो कर रही है असेसमेंट फॉर लर्निंग को। बिफोर और ड्यूरिंग लेसन, ये वाली असेसमेंट कब होती है, बिफोर और ड्यूरिंग। क्यों, टू इम्प्रूव द टीचिंग लर्निंग, ठीक है। इसका फोकस सिर्फ इवेलुएशन नहीं होता कि बच्चों को कुछ आता है नहीं आता, नो, उसका मकसद इसका ये होता है कि बच्चा कितना अंडरस्टैंड कर, ये कितना कुछ इसको पता है, ठीक है। तो फिर टीचर उस गैप को क्लोज करने की कोशिश कर रहा होता है जो लर्नर्स में मौजूद होते हैं, कि लर्नर्स को नहीं पता तो टीचर ने इसको, वो चीज़ उसको समझानी है, वहाँ तो उसको लेके जाना है। और अगर सपोज करें बच्चा नहीं समझ पा रहा तो टीचर एडजस्ट करता है देयर टीचिंग स्ट्रैटेजीज़, यानी वो मतलब एक मेथड से पढ़ा रहा है, फ्लो में चलता जा रहा है स्पीड से, बच्चों को नहीं समझ आ रही, तो वहाँ पे टीचर को फ़ौरन अपने मेथड को एडजस्ट करना है, उसको अपना मेथड शिफ्ट करना है अकॉर्डिंग टू स्टूडेंट्स नीड। तो ये हम असेसमेंट फॉर लर्निंग में कहते हैं। इसके एग्जांपल फॉर्मेटिव और डायग्नोस्टिक और प्री असेसमेंट है। मैं इधर ही इनके एग्जांपल की एक्सप्लेनेशन दे देता हूँ। वो तमाम तर असेसमेंट जो ड्यूरिंग, यानी मैंने लेक्चर स्टार्ट किया और मैंने आधा घंटा पढ़ा के 40 मिनट पढ़ा के एंड कर दिया, तो स्टार्ट टू एंड यानी आखिरी बात कहने तक जो दरमियान में सवाल जवाब मैं करता हूँ वो फॉर्मेटिव असेसमेंट कहलाती है। तमाम तरह के असेसमेंट जो ड्यूरिंग टीचिंग लर्निंग हो उसको हम फॉर्मेटिव कहते हैं। डायग्नोस्टिक, एक जो बच्चा है या कोई शख्स घर में खुदा न खास्ता उसको कोई मेडिकल इशू है तो वो डॉक्टर के पास जाता है। डॉक्टर पहले दवाई नहीं लिखता उसकी, वो पहले उसको डायग्नोज करता है, टेस्ट करता है, उसके डिफरेंट टेस्ट करवाएगा। हमारे डॉक्टर तो अल्लाह इनको हिदायत दे, तो ये तो टेस्ट हो ना हो तो लाजमी करवाते हैं, ज़रूरत हो भी तब भी, ना हो तब भी।
तो डायग्नोस्टिक जो है असेसमेंट में हम क्या करते हैं, बच्चे की लर्निंग डिफ़िकल्टीज देखते हैं। सपोज़ आप क्लास में पढ़ा रहे हैं, आप आए, आप शुरू हो गए, नई क्लास है, नया सेशन है, नया दिन है, आपने बहुत अच्छी लेसन प्रिपरेशन की है, लेक्चर डिलीवर कर दिया, बड़े खुश हैं कि पढ़ा दिया। अब आपको पता चलता है कि क्लास में 2 बच्चे ऐसे हैं जिनका विजन का प्रॉब्लम है और वो लास्ट बेंच पे बैठे हैं और उनको तो ब्लर नज़र आ रहा था आपका वाइट बोर्ड, उनको क्या समझ आई होगी। क्लास में 3 बच्चे ऐसे हैं जिनका लिसनिंग प्रॉब्लम है, उनको ऊंचा सुनाई देता है, वो भी एक कोने में बैठे हुए हैं, एक उधर बैठा दूसरा उधर, उसको तो सुना ही नहीं है कुछ सारा दिन उसने सारे लेक्चर में, तो उसको क्या समझ आएगी। तो बेसिकली आप अपनी टीचिंग स्टार्ट करने से पहले आप अपने बच्चों को असेस करते हैं कि किसी बच्चे को लिखने का, देखने का, सुनने का, फोकस का, ठीक है, कोई इस तरह का कोई मेडिकल इशू तो नहीं है। इन केस है तो देन आप उसके लिए स्ट्रेटजीज वैसे ही बनाते हैं, उसको हम बोलते हैं इंक्लूसिव एजुकेशन, वो फिर हम आगे पढ़ेंगे। तो बहरहाल वो तमाम तरह असेसमेंट जिसमें आप बच्चों के प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करते हैं, मेडिकल रीजंस को, उसको आप बोलते हैं डायग्नोस्टिक असेसमेंट। और प्री असेसमेंट ये है कि लेक्चर स्टार्ट करने से पहले, ठीक है, जो आप असेसमेंट उनकी करते हैं वो आपकी प्री असेसमेंट कहलाती है। इन तीनों को कलेक्टिवली हम असेसमेंट फॉर लर्निंग कहते हैं। अच्छा, दूसरे नंबर पे है जी, स्लाइड्स नहीं शो हो रही। किसी को शो हो रही है स्लाइड्स या किसी को भी नहीं हो रही? नहीं सर, नो सर, शो नहीं हो रहा। अच्छा चले मैं डिस्प्ले कर, सर किसी को भी फोन नहीं। अच्छा चले, सॉरी मैं अभी डिस्प्ले कर रहा हूँ, चले, किसी की नज़र लग गई होगी स्लाइड्स, मैं डिस्प्ले कर रहा हूँ, 1 सेकंड वेट कीजिएगा। अच्छा चलें, जब सर तक नजर तो असद की लगती, असद की नजर तो असद की लगती। असद आज है ही नहीं मेरे ख्याल में। आज मेरा ख्याल से रुखसाना भी नहीं है और असद भी नहीं है शायद। जी ऐसे ही है। अच्छा बताइएगा स्लाइड्स जब डिस्प्ले हों, तब तक सवाल मैं कर लेता हूँ आपसे कि मैं सपोज करेंगे क्लास पढ़ा रहा हूँ, फोटोसिंथेसिस मैंने साइंस का एक टॉपिक पढ़ाना है, तो मैं बच्चों से पूछता हूँ कि पौधे जो है वो किस कंपोनेंट की मदद से, जो कंपाउंड की मदद से या पिगमेंट की मदद से अपनी खुराक तैयार करते हैं। ठीक है, अब ये सवाल मैंने लेक्चर स्टार्ट करने से पहले बच्चों से पूछा है, तो ये कौन सी असेसमेंट होगी? प्री असेसमेंट होगी, फॉर्मेटिव होगी, डायग्नोस्टिक होगी? शाबाश, फॉर्मेटिव होगी। सोच के बताएं, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि मैंने बच्चों से पूछा, बच्चों आज हम फोटोसिंथेसिस के बारे में, सपोज हमने बच्चों को पढ़ाना है मैंने, तो मैं कहता हूँ कि बच्चों वो कौन सा पिगमेंट है जिसकी वजह से पौधे अपनी खुराक तैयार करते हैं? इसका जवाब है क्लोरोफिल। आप में से जो लोग साइंस के स्टूडेंट नहीं होंगे, तो अब मैं ये जानना चाहता हूँ कि बच्चों को पता है फोटोसिंथेसिस कहाँ पे ये सारा काम हो रहा होता है? तो सपोज अच्छा अब ये कौन सी होगी? प्री होगी, मैंने पढ़ाया नहीं है अभी, फॉर्मेटिव होगी, डायग्नोस्टिक होगी? जी प्री असेसमेंट, हाँ, मैं बोर्ड पे एक वर्ड लिखता हूँ एजुकेशन, मैं सारे बच्चों से कहता हूँ ये आप सबको नज़र आ रहा है, ये कौन सी असेसमेंट होगी? शाबाश, हाँ मैंने डायग्नोस्टिक, ये डायग्नोस्टिक होगी। मैं विजन चेक कर रहा हूँ, मैं उन बच्चों को देख रहा हूँ कि जिनका कोई विजन का प्रॉब्लम है, क्या उनको भी ये नज़र आ रहा है? ठीक हो गया। अच्छा, अब मैंने फोटोसिंथेसिस स्टार्ट कर दिया, ये डायग्नोस्टिक, हाँ जी, अब मैंने लेक्चर स्टार्ट कर दिया। तो लेक्चर स्टार्ट करने के दौरान मैं क्या करता हूँ कि मैं ये कहता हूँ कि जी फोटोसिंथेसिस, मैंने उनको बताया कि सूरज की रोशनी चाहिए होती है, पानी चाहिए होता है, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए होती है, तो ये चीज़ें मिलती हैं तो पौधे जो है वो खुराक बनाते हैं। तो फिर मैं यही सवाल बच्चों से पूछ लेता हूँ कि अच्छा अगर इनमें से कोई चीज़ मौजूद ना हो तो क्या पौधे अपनी खुराक तैयार कर सकेंगे? ये सवाल कौन सी असेसमेंट होगा? शाबाश, फॉर्मेटिव असेसमेंट सर। ये फॉर्मेटिव हो जाएगा। वेल डन जी, बहुत अच्छे लोग हैं आप तो माशाल्लाह। फॉर्मेटिव। अच्छा, अब देखें हम बात कर लेते हैं असेसमेंट एज लर्निंग की। असेसमेंट फॉर हमने समझ लिया,
असेसमेंट एज लर्निंग हम कहते हैं सेल्फ रेगुलेशन या सेल्फ असेसमेंट। असेसमेंट डन बाय स्टूडेंट हिमसेल्फ। ये अगर आप देखें एक बच्ची है वो अपने पेपर के पोजीशन अपनी देख रही है कि मेरे इस दफ़ा जो है वो क्या पोजीशन रही है, तो वो अपनी असेसमेंट ख़ुद कर रही है कि आज जो टीचर ने पढ़ाया मुझे कितना समझ आया, कितना मैं नहीं समझ सकी। तो सेल्फ असेसमेंट इसी को बोलते हैं, ठीक है। या फिर देखें असेसमेंट डन बाय स्टूडेंट हिमसेल्फ आर बाय हिज पेयर्स। तो एक स्टूडेंट जिसने अपनी असेसमेंट खुद की या उसके क्लासमेट, ये देखें क्लासमेट एक दूसरे की असेसमेंट करें कि ठीक है। असेसमेंट डन बाय हिज पीयर, तो उसका जो क्लासमेट है उसने अगर उसकी क्या की है, असेसमेंट की है, तो ये भी असेसमेंट एज लर्निंग है। अब तीसरा है कि ये क्रिटिकल इवैल्यूएशन होती है अपने वर्क की, यानी एक बंदा अपने काम को देख रहा होता है कि मैंने मेरे जो है वो मेरी स्ट्रेंथ वीकनेसेस क्या है, मैंने कितना गेन किया, मैं नहीं कर सका, कौन सा एरिया मुझे बहुत अच्छा समझ आया, कहाँ से मुझे कख नहीं समझ आया। तो ये इट इज़ क्रिटिकल इवैल्यूएशन ऑफ वंस ओन वर्क। तो आप अपने काम का जायज़ा खुद जो लेते हैं इसको असेसमेंट एज लर्निंग कहते हैं। इसकी आगे 3 टाइप्स हैं, तो ये टाइप्स भी मैं इधर ही एक्सप्लेन करूँगा। सबसे पहले है इप्सिटिव असेसमेंट। अगर आप इस बच्चे को देखें तो इसके हाथ में 2 पेपर हैं। ये सपोज़ कर रहे हैं आपके ये मंडे को एक टेस्ट लिया एक टीचर ने, और ये टेस्ट लिया टीचर ने फ्राइडे को, सपोज़ कर रहे हैं। तो इस टेस्ट में, पहले टेस्ट में इसके 100 में से 80 मार्क्स आते हैं, इस बच्ची के 80 मार्क्स आते हैं। इस टेस्ट में इसके 75 मार्क्स आते हैं जो फ्राइडे को होता है। अब ये बच्ची देख रही है कि जो सर ने, मैडम ने मुझसे टेस्ट लिया था मंडे को, उसमें तो मैंने 80 मार्क्स लिए, अब वाले में, फ्राइडे वाले में 75 आए, मेरे 5 मार्क्स कम क्यों हुए या 5 बढ़ गए हैं सपोज। तो ये कैसे बढ़े? तो जब एक बच्चा अपनी प्रीवियस परफॉर्मेंस को और अपनी करंट परफॉर्मेंस को कंपेयर करे, ठीक है, और ये देखे और आइडेंटिफाई करे कि इस वजह से मेरे मार्क्स कम हुए या इस वजह से मेरे मार्क्स ज़्यादा आए, तो इसको हम बोलते हैं इप्सिटिव असेसमेंट। ठीक हो गया। दूसरा है सेल्फ असेसमेंट, अपना जायज़ा खुद लेना, और इसमें आप करंट या प्रीवियस नहीं देखते, आप सिर्फ यानी कंपैरिजन नहीं करते, आप सिर्फ मौजूदा परफॉर्मेंस को देखते हैं कि मेरी ये परफॉर्मेंस कैसी है या कैसी रही। कंपैरेटिव एनालिसिस आप नहीं बना रहे होते। तीसरा है पीयर असेसमेंट। तो ये देखें आपके पीयर कर रहे होते हैं, आपका एक क्लासमेट आपके काम को चेक करके आपको फीडबैक देता है कि सही है या गलत है। ठीक हो गया, ये असेसमेंट एज लर्निंग होगी। तीसरी और आखिरी अप्रोच है वो है असेसमेंट ऑफ लर्निंग। ये आपको इमेज भी नज़र आ रही है कि ये एंड ऑफ द टर्म है, एंड ऑफ द कोर्स है, एंड ऑफ द ईयर जो असेसमेंट होती है, इसी को हम, या आपके एक लेक्चर के एंड पे जो इम्तिहान होता है उसको आप क्या बोलते हैं, टेस्ट होता है, उसको भी आप असेसमेंट ऑफ लर्निंग बोलते हैं। ऑल असेसमेंट डन दैट आर डन आफ्टर द लेसन आर कोर्स टू डिमॉन्स्ट्रेट अचीवमेंट और परफॉर्मेंस ऑफ स्टूडेंट इज़ नाउन एज असेसमेंट ऑफ लर्निंग। इसको समेटिव असेसमेंट भी हम बोलते हैं। एग्ज़ाम, पोर्टफोलियो बच्चे ना वो अपनी होमवर्क, स्कूल वर्क या कोई कंपटीशन में जो कुछ भी वो बच्चे बनाते हैं ना, उनका होमवर्क हो गया, क्लास वर्क हो गया, क्लास टेस्ट हो गए, ठीक है, स्टैंड अप एग्ज़ाम हो गए, जो कुछ भी है उन सब की एक फ़ाइल होती है बच्चे की ना, तो उस फाइल को पोर्टफोलियो कहा जाता है। तो एग्ज़ाम, पोर्टफोलियो, समेटिव असेसमेंट, नॉर्म रेफरेंस और क्राइटेरियन रेफरेंस, NRT एंड CRT। आगे जो नॉर्म रेफरेंस और क्राइटेरियन रेफरेंस है, इनका भी 2 सेंटेंसेस में मैं डिफरेंस बता देता हूँ। आपका बच्चा स्कूल से अपनी रिज़ल्ट शीट लेके घर आता है, ठीक है, तो वो कहता है कि मम्मा, बाबा, भैया जो भी, कि मेरे जो है वो 500 में से 490 नंबर आए हैं, ठीक है। तो उसके और उसकी अम्मी या उसका अब्बू भाई बड़े खुश होते हैं, उससे कहते हैं अच्छा आज आपकी मर्ज़ी का खाना बनाते हैं, बताएं क्या खाना है, कहाँ आपको लेके जाएं, क्या लेके दें, सपोज़ कर रहे हैं, तो खुश होते हैं। अब एक जो अब्बा है ना जी या अम्मा है, ख़ास तौर पर अम्मा जो है वो ज़्यादा क्रिटिकल कॉन्शियस होती हैं इस मामले में, जो पढ़ी लिखी माएँ होती हैं, वो कहते हैं मुझे ये बताओ कि तुम्हारी पोजीशन क्लास में कौन सी थी, 490 नंबर। वो कहते हैं मामा मेरी 5वीं पोजीशन है, 495 वाला फर्स्ट पे था। अच्छा, अब उसका अब्बा कहता है नहीं छोड़ो यार उसको, ये तो देखो उसने 490 नंबर लिए, बहुत अच्छी पोजीशन। अब यहाँ पे 2 डिफरेंट वेज हैं बच्चे की परफॉर्मेंस को असेस करने के।
उसकी अम्मी कर रही है कि क्लास में ये कहाँ पे रैंक कर रहा है, 6ठे नंबर पे कर रहा है ना, या 5वें नंबर पे कर रहा है, तो मुझे तो ये देखना है कि इसकी क्लास में क्या पोजीशन। उसका अब्बा कहता है नहीं यार उसको छोड़ो, अब ये देखो कि इसकी परसेंटेज कितनी अच्छी है, इसने तो 98% मार्क्स ले लिए हैं और बहुत अच्छे मार्क्स हैं। तो जब एक बच्चे की परफॉर्मेंस को क्लास के बाकी बच्चों की परफॉर्मेंस के साथ देखा जाता है और उसको क्लास में रैंक किया जाता है कि ये कहाँ पे फॉल कर रहा है, क्लास में इसकी क्या पोजीशन बन रही है, इसको हम बोलते हैं नॉर्म रेफरेंस टेस्ट या नॉर्म रेफरेंस असेसमेंट। ठीक है। और दूसरा क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट या क्राइटेरियन रेफरेंस असेसमेंट, ये क्या होती है, आप देखते हैं कि इसने कितनी परसेंटेज ली, इसकी ओवरऑल परफॉर्मेंस क्या रही है, दफा करें कंपैरिजन को, इसने जो टारगेट टोटल में से अचीव कितने परसेंट किया है, तो ये आपकी क्राइटेरियन जो जिसको अब्बा हजूर देख रहे थे। तो ये हमारा आज का डेमो सेशन था। हमने कोशिश की है कि बहुत ही हमारा जो इंशाल्लाह रेगुलर सेशन है उसमें इससे ज़्यादा एक्सप्लेनेशन होती है, क्योंकि हमारे पास टाइम होता है एक एक लेक्चर को लेके चलने का। तो ये हमारा आज का डेमो था, फर्स्ट डेमो लेक्चर असेसमेंट और टेस्टिंग एलिमेंट्स के ऊपर। मैं प्लीज़ आपकी बात सुनता हूँ, मुझे सिर्फ 1 मिनट दीजिएगा। तो बेसिकली ये हमारा 17th बैच होगा, 17वां ऑनलाइन बैच होगा, और इससे पहले अल्हम्दुलिल्लाह मेरे 16 बैच हो चुके हैं। सिंध के अंदर एक्सपेक्टेड है कि अप्रैल के एंड तक या मई के स्टार्ट में उनका जो लेक्चर एजुकेशन का एग्ज़ाम है वो हो जाए। तो वैसे तो मेरा सेशन 90 डेज़ का होता है, बट सिंध के स्टूडेंट्स के लिए हमने इसको 50 डेज़ पे हम उसको लेकर आए हैं। 30 डेज़ आपके लेक्चर होंगे, डेली 2 रिकॉर्डेड लेक्चर आपको मिलेंगे, उनके आपको PDF नोट्स, ये जो आप स्लाइड्स देख रहे हैं इनकी PDF आपको मिलेंगी, और फिर इन्हीं में से जो लेक्चर पढ़ा जाएगा उसी में से डेली गूगल ड्राइव बेस्ड टेस्ट भी आपका होगा। और फिर आपको ये 30 डेज़ तक 2 नोट्स 2 लेक्चर्स के 2 लेक्चर्स रिकॉर्डेड फॉर्म में और 2 टेस्ट ऑनलाइन आपको, यानी ये 6 चीज़ें रोज़ाना मिलती रहेंगी, ताकि आप लोग जो है टाइमली अपना कोर्स कवर कर लें। और फिर नेक्स्ट जो 20 डेज़ होंगे, एक तो हम ये चाह रहे हैं कि 1 महीने तक तो एग्ज़ाम अभी एक्सपेक्टेड नहीं है, क्योंकि स्लिप्स अभी नहीं इशू हुई उनको सिंध के लोगों को। अगर वो आएंगी तो 1 महीना अभी भी हमारे पास है, इंशाल्लाह हम कवर कर लेंगे, लेकिन होपफुली 2 माह लग जाएंगे। तो हमने 50 डेज़ का प्लान इसलिए रखा है कि नेक्स्ट 20 डेज़ में हम आपको जो पास पेपर हैं, मॉक टेस्ट हैं या मॉडल पेपर्स हैं, उनकी प्रैक्टिस करवाएंगे। तो टोटल हमारे सेशन की फ़ीस जो है हमने बहुत ही माकूल फ़ीस रखी है 4000, जिसमें आप सब्जेक्टिव बुक, ये जो नोट्स आप देख रहे हैं इसी से बनाई हुई एक सब्जेक्टिव बुक आपको आपके होम एड्रेस पे भिजवाई जाएगी इसी 4000 के अंदर इंशाल्लाह ताला। तो आप में से जो भी ज्वाइन करना चाह रहे हो, हमारे जो एडमिन का नंबर है वो आपके पास होगा, आप उन्हें इन्फॉर्म कर सकते हैं। आज के सेशन के हवाले से आपका कोई क्वेश्चन, या वैसे जो हमारा सेशन होगा उसके हवाले से कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हैं। जी प्लीज़। सर जी, ये लर्निंग को थोड़ा सा डिफाइन कर देंगे, क्योंकि उनकी स्लाइड हमें शो नहीं हो रही थी। किस चीज़ को प्लीज़? लर्निंग फॉर सर, असेसमेंट फॉर लर्निंग। जी सर। हाँ, असेसमेंट फॉर लर्निंग मैंने ये कहा कि पढ़ाने से पहले या पढ़ाने के दौरान जितनी भी तरह की आप असेसमेंट करते हैं ना, वो आपकी असेसमेंट फॉर लर्निंग कहलाती हैं। अब उसकी एग्जांपल भी मैंने दी थी, मैं शॉर्टकट वे में दोबारा बता देता हूँ कि असेसमेंट फॉर लर्निंग बेसिकली आप करते हैं कि बच्चे का जो प्रीवियस नॉलेज है, कितना कुछ बच्चा जानता है किसी भी चीज़ के बारे में, तो वो आप देखने के लिए जो उससे सवाल जवाब करते हैं, ये भी असेसमेंट फॉर लर्निंग है। अब आप पढ़ाना शुरू करते हैं तो पढ़ाने के दौरान आप उस बच्चे से सवाल जवाब करते रहते हैं शुरू से एंड तक। पढ़ाने के बाद ख़त्म करने का, अब जैसे देखने मैं पढ़ा रहा था ना अब तक, तो वो जो मैंने अब ख़त्म कर दिया ना अपना टॉपिक, तो वो जो कुछ मैं सवाल जवाब कर रहा था ना उस वक़्त आपसे, तो वो फॉर्मेटिव असेसमेंट थी या असेसमेंट फॉर लर्निंग थी। ठीक है। अब जो पढ़ाने से पहले, टॉपिक शुरू करने से पहले मैं जो सवाल पूछूंगा आपसे, वो असेसमेंट फॉर लर्निंग है। वो भी अंदर जाके जब हम फर्दर उनकी डिवीज़न देखते हैं तो वो जो पहले हम सवाल करते हैं उसको प्री असेसमेंट करते हैं, जो ड्यूरिंग में करते हैं वो हमारी फॉर्मेटिव असेसमेंट होती है। और जब बच्चों के कोई मेडिकल प्रॉब्लम हम डायग्नोज करने के लिए, आइडेंटिफाई करने के लिए उनसे सवाल जवाब या टेस्टिंग उनकी करते हैं, तो वो हमारी डायग्नोस्टिक एवेलुएशन या असेसमेंट कहलाती है। जी।